हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद की जिला प्रभारी, जिला सह प्रभारी और जिला संयोजक के साथ हुई बैठक में विधानसभा चुनावों में हुई हार के कारणों की समीक्षा की गई। इसके साथ साथ संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई। नतीजों से पहले निकाय चुनावों को लेकर भी फीडबैक लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाने की मांग भी की गई। हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद की जिला प्रभारी, जिला सह प्रभारी और जिला संयोजकों के साथ हुई बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में हरियाणा युवा कांग्रेस अध्यक्ष और जिला सह प्रभारी दिव्यांशु बुद्धिराजा और जिला संयोजक पंकज गावा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने जिला प्रभारी, जिला सह प्रभारी और जिला संयोजकों की बैठक ली। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इस समय मेरे साथ हैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष एवं सह प्रभारी दिव्यांशु बुद्धिराजा। इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। अच्छी आज हमारे नवनियुक्त प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी और जितेंद्र बघेल जी, प्रफुल्ला जी जो सह प्रभारी हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी की अध्यक्षता में आज एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी जिला के प्रभारी, उन सह प्रभारी और साथ में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुए उसमें जिन जिन नेताओं को कन्वीनर की जिम्मेवारी दी गई थी, उनकी आज एक ज्वाइंट बैठक थी। उसमें सभी से सुझाव मांगे गए, आगे की पार्टी की क्या रणनीति हो, पार्टी संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, और पिछले चुनाव में जो कांग्रेस बड़े कम मार्जिन से चुनाव हारी है, उनमें क्या कमियां रहीं, किस किस ज़िले में कितनी कितनी सीट्स जो हैं हम किस वजह से हारे, इन सब को लेकर सभी की एक बार मंथन हुआ। सब ने अपने बात रखी, अपने सुझाव दिए, और उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से और पेशेंस से सभी की बात सुनी, और आगे पार्टी को किस प्रकार से काम करना चाहिए, आगे संगठन को किस प्रकार से मजबूत करना चाहिए, इसको लेकर सभी सीनियर नेताओं ने, सभी साथियों ने अपने अपने सुझाव दिए, जिसको लेकर आगे पार्टी उनके ऊपर काम करेगी। दिव्यांशु जी, संगठन को लेकर भी कोई बातचीत हुई है, संगठन विस्तार को? क्योंकि पहले भी कांग्रेस के लीडर कह चुके हैं कि संगठन ना बनने की वजह से लोकसभा, विधानसभा चुनाव में नुकसान हुआ है, और उम्मीद जता रहे हैं कि निकाय चुनाव में भी नुकसान हो सकता है इसका। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि संगठन का ना होना किसी भी राजनीतिक दल के लिए नुकसानदायक है, और इसका खामियाजा शायद कांग्रेस ने भी इन चुनावों में भुगता है। बिल्कुल संगठन को लेकर सभी ने अपने सलाह मशवरे दिए, क्योंकि बीके हरिप्रसाद जी की नियुक्ति अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और निकाय चुनाव क्योंकि चल रहे थे, बीच में उनकी नियुक्ति हुई, तो उनसे तो अभी कोई ज़्यादा इस बात की ये नहीं कहा गया कि इन चुनावों से पहले अगर संगठन बन जाता। लेकिन मुझे लगता है कि अब पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी अगला एक साल, क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही है कि 2025 का पूरा साल कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अपने संगठन निर्माण पर जोर देगी, और जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा उसी मुताबिक मुझे लगता है कि प्रदेश कांग्रेस में भी संगठन का निर्माण होगा। काफ़ी लंबे समय से हमारे प्रदेश में संगठन नहीं है कांग्रेस का, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी अब संज्ञान लेते हुए इस वर्ष अपना संगठन का निर्माण पूरा करेगी। दिव्यांशु जी, लीडर अपोजिशन को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? देखिए, 1 to 1 हम भी प्रभारी जी से मिले थे, और सभी विधायकों ने यहाँ जब आए थे, हमारे जो जिनको यहाँ पे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जिम्मेवारी लेके भेजा था, उन सभी विधायकों ने भी अपने सलाह, अपना सुझाव केंद्रीय नेतृत्व तक पहुँचाया है, और 1 to 1 प्रभारी जी सबसे मिल भी रहे हैं। तो उसको लेकर भी जिस व्यक्ति के मन में जो बात है, नेता प्रतिपक्ष के लिए है, किसी और विषय के लिए है, वो सभी अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और उन्होंने यही सभी के सामने बात रखी है कि बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष का फैसला हो जाएगा। इस समय मेरे साथ करनाल के जिला संयोजक पंकज गावा भी हैं। इनसे पूछते हैं कि बीके हरिप्रसाद के साथ इनकी क्या बातचीत हुई है। जी देखिए, हमने भी अपने विचार दिए हैं उनको, और यही कहा है कि भाई संगठन को, एक तो संगठन की बड़ा ज़रूरत है कांग्रेस को, जो कि पिछले 11 वर्षों से नहीं संगठन बना पा रहे थे, तो संगठन बनाने पर पूरा जोर दिया गया है। और प्लस हमने ये इनसे मांग की गई है कि सीएलपी लीडर भी इनको जल्दी से जल्द बनाना चाहिए, और हमने इनसे कहा है भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एक ऐसे नेता हैं जिनको आप सीएलपी का लीडर आप चुन सकते हैं। पंकज जी, नगर निगम चुनाव के लिए भी आपकी जिम्मेदारी लगी थी, इस समय क्या स्थिति है करनाल की? देखिए, स्थिति तो बहुत अच्छी है, और नतीजे कल आपके सामने होंगे,
और जैसा कि बीच चुनावों में हमारे जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे वो बिल्कुल छोड़ के जा चुके थे निगम चुनावों के बीच के अंदर ही, तो उसमें जो जिम्मेवारी दिव्यांशु बुद्धिराजा जी ने संभाली। और कल मैं आपको दिखाऊंगा इसके जो नतीजे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं, और मेयर की सीट भी हम जीतेंगे और आधे से ज़्यादा हम एमसी की सीट भी हम करनाल से जीतने जा रहे हैं। पंकज जी, क्या निकाय चुनाव को लेकर भी बीके हरिप्रसाद से बातचीत हुई है? हाँ जी बिल्कुल, वो पूछ रहे हैं भी किस किस नेता ने क्या मदद की है और किस नेता ने ये पार्टी क्यों छोड़ के गए, तो उसके ऊपर भी विचार विमर्श चल रहा है। और इसके बाद भी इन्होंने 1 to 1 अगर कोई मिलना चाहता है तो वो भी अपनी बात उनके सामने रख सकता है। ये कल 2 बजे तक यहाँ रहेंगे, तो भी कोई भी अगर नेता या एमएलए और जो भी इनसे 1 to 1 मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। ये थे मेरे साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा और करनाल के जिला संयोजक पंकज गाबा। इन्होंने बताया कि बीके हरिप्रसाद से उनकी क्या बातचीत हुई है और किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।